कराने के बारे में कहीं पढ़ाई ना दें। सर पढ़ाने का सर जिनको साइन नहीं है उनको इसीलिए तो बुला रहे हैं, मैथ्स वाले सर एक्स्ट्रा क्लास दे। कहाँ कहाँ कंप्लेन करते फिरोगी कि सर ने पढ़ा दिया। ठीक है, रमेश, अब जैसे हम कुछ लोग कुछ वाक्य देते हैं उसमें देखते हैं, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। तो यहाँ पर हम के बारे में प्रांजल कुछ बताओ, क्या क्या है? कोई 5 चीजें बताओ उनके बारे में। सर बहुवचन, हम बहुवचन और सर बोलेंगे बहुवचन है, ठीक है, जाति पुल्लिंग है, सर्वनाम पुरुष और सर्वनाम अन्य पुरुष। सर्वनाम सबसे पहले ये लिखना है, ये सबसे पहले आना तो चाहिए। पुल्लिंग कैसे होगा? पुल्लिंग का मतलब है यहाँ पर ऐसे हिंदी में ऐसे ही होता है कि हम अपने देश पर मर मिटेंगे, तो कोई जैसे बोल रहा और सर कोई ये तो यहाँ मतलब पर फीमेल नहीं बोल सकते हैं। हम मिटेंगी भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पुल्लिंग के ही फील्ड में आया है, ठीक है। सर पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है। हो सकता है, बट इसमें पुल्लिंग लिखा है तो पुल्लिंग यहाँ पर प्रधान है, तो ऐसे ये उसी भाव में आया। हो सकता है वीर बोल रहे हो, जैसे कोई चीज़ नहीं तो सैनिक बोल रहे हो, वैसे नागरिक भी बोल सकते हैं, तब फिर यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई भेद नहीं होता। लेकिन पुल्लिंग लिखने पर गलत नहीं माना गया, इसमें लिखा है। और बोलो कौन है ये मतलब हमारे पास कर्ता ने, ये कारक है, कर्ता ने कर्म को शरीर कर्ता कारक करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर और इसी तरीके से संबोधन हे हे हरे। तो ये सारी चीजें आई हैं। अब यहाँ पर करण से तो और अपादान से, यहाँ करण से का मतलब है जुड़ना, और यहाँ का क्या मतलब है? सर अलग होना, अलग होना। तो राम ने धनुष से, तो राम धनुष से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। चाकू से फल काटा गया और पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें हैं कि चाकू से फल कटा और पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ दोनों जगह से है, लेकिन चाकू कौन सा कारक है और पेड़ कौन सा कारक है? चाकू करण चाकू कौन सा कारक है? क्योंकि वो चाकू जब उस पे गिरेगा कद्दू पे, तभी तो कद्दू कटेगा। तो इस तरीके से चाकू क्या हुआ, उससे टच हो रहा है, करण कारक। और जो जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? अपादान कारक। तो ये पंचमी विभक्ति होती, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकिन बालका बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो मतलब जो संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, उनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। तो उनमें ये तृतीया विभक्ति जो होती है वो करण कारक होता है, और पंचमी विभक्ति क्या होती है? तो जो हर एक के बालक के 8 into 3, तो 24 टाइप्स होते हैं, जैसे बालका बालको बालका है ना, इमा बालको, ये पश्यंती, ये इस तरीके से हम लोग करते हैं कि नहीं। तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं संस्कृत, जिससे अभी बेसिक अभी नहीं पढ़ाएगी नहीं आपको, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब देखो तो हम क्या है, तो यहाँ पर ये हम कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, करण कारक है, कौन सा कारक है? कर्ता है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। तो कर्ता कारक, ओके, इधर देखो आगे। तो और ये कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष? पुरुष भी देख लो, पुरुष कितने तरीके के हैं? तो पुरुष प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम कौन होता है? सबसे बोल रहा होता है, ठीक है। और मध्यम
और उत्तम। तो सह तौ ते यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम और मैं आता है, और प्रथम पुरुष ये यहाँ तुम आता है, और इसमें क्या आता है प्रथम पुरुष। तो सर अन्य वाह, पुरुष होता है ना हाँ सर, प्रथम की जगह। अच्छा प्रथम की जगह अन्य लिख लो, संस्कृत में प्रथम होता है हाँ, तो यहाँ अन्य लिखो। तो अन्य वाह वे, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा पुरुष है? प्रथम। हम, ये ठीक उत्तम। कह रहे हैं, उत्तम बताया, जैसा कि उन्होंने यहाँ से देख लिया होगा। बने नहीं देते। ठीक है, उत्तम पुरुष हो गया। तो पुरुष बता दिया, कारक बता दिया क्या? यस सर। आपने पुरुष बता दिया, क्या लिंग भी बता दिया? यस सर। कारक भी बता दिया, लिंग भी बता दिया, वचन भी बता दिया। लिंग में पुल्लिंग बताया, वचन कितना है? ठीक है, बहुवचन हो गया। और इसके अलावा पद का प्रकार भी बता दिया कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, या क्या है। ठीक है, अगर कुछ ना हो तो अवयव है। अवयव के अंतर्गत क्या आता है? क्या क्रिया विशेषण आता है, क्या सार्वनामिक पद आता है, या फिर इस तरीके से समूह वाच्य आता है, ये सभी चीजें हैं, या संबोधन वाच्य आता है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? क्या अवयव के अंदर आते हैं। फिर निपात, अवयव का अगर विशेष प्रकार से किसी शब्द को जोड़ देना हुआ तो निपात कहलाता है। यही बात तो बताई गई आपको। तो ये यहाँ पर आपने क्या बताया? क्या पद का प्रकार भी बता दिया। यदि ये 5 चीजें आप बता लेते हैं तो ये किसी भी वाक्य के बारे में या किसी भी शब्द के बारे में सब कुछ बता देना हुआ तो गुणवाचक भी हो गया। है। अब देखो, तो जैसे संज्ञा है तो इन्होंने सही बताया कि मतलब आप ये देखिए, प्रवीण ने कहा कि सर्वनाम है तो वो गुणवाचक कहाँ से होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बेसिक चीज उन्होंने कही। बोली संज्ञा होती तो गुणवाचक भाववाचक होती। तो इनका प्रश्न है, सर जब सर्वनाम है तो बेकार में आप गुणवाचक बोल रहे हो, है बात की नहीं? संज्ञा में होता है तो इन्होंने कहा गुणवाचक न बोला जाए। अब इसमें दूसरा देखो, हम तो हो गया, अब अपने के बारे में बताओ। अपने के बारे में शाहिद कुछ बताओ। सर्वनाम, और बोलो सर्वनाम। ईशान कुछ और बताओ। सर क्या? हाँ सर बहुवचन है। ये ठीक बता रहे हैं आप अपने, जैसे इन्होंने बताया ये निजवाचक है। क्यों बताया? बहुत अच्छी बात बताई कि हम अपने कपड़े स्वयं धोते हैं। तो हम अपने देश पर मन बिटेंगे, तुम तुम्हारे देश पे मन बिटो। तो ये समझ आई बात कि नहीं? तो ये निजवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन उसका प्रकार क्या है? निजवाचक। और बताइए सर मध्यम पुरुष। क्या ये पुल्लिंग में आया है? क्योंकि जब हम पुल्लिंग है तो ये भी क्या है? पुल्लिंग। और जैसे कि कुणाल ने बताया, ये प्रांजल ने बताया, सर जब हम उत्तम पुरुष है तो मैं मध्यम क्यों बोलूंगा। मतलब ये सब चीजें नकल कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ से। जैसे यहाँ लिखा है, आइए, तो इन्होंने देखा उत्तम लिखा है, हम तुरंत उत्तम बोलो, है बात की नहीं? तो ये पुल्लिंग हुआ। और सर आप लोग प्रांजल की बात से सहमत हैं? यस सर। तो ये उत्तम पुरुष भी हो गया जब सहमत हो गए। ठीक है, तो यानी पुरुषवाचक है नहीं, और उत्तम पुरुष ये क्या कैसे? है? ये एक तरीके से उत्तम पुरुष कैसे होंगे सर? जब वो पुरुषवाचक नहीं है तो उत्तम पुरुष नहीं होंगे। पुरुषवाचक नहीं होता है। मतलब यहाँ पर ये क्या है कि ये कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। मतलब यहाँ पर ये क्या है कि जैसे पुरुष है तो तुम तुम्हारे देश पर मत मिटो, हम अपने देश पर मत। तो तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, ये सब क्या है बताओ? सर मध्यम पुरुष। तुम्हारे, तुमको, ये सब क्या है? और तुम, यहाँ पर मैं, हमारे, अपना, ये सब क्या है? स्वयं, ये क्या है? उत्तम पुरुष। समझ में आए कि नहीं? वो और उसकी जाति के जितने भी हैं वो सभी फिर उत्तम पुरुष होंगे। तो यहाँ पर ये निजवाचक भी है। और एक और भी चीज है, क्या मैं का यहाँ पर अपने से एक संबंध है। मैं तो संबंध दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये संबंध वाचक मतलब सर अपने संबंध है ना। तो यानी मैं अपने देश पर मन मिटूंगा। तो इसमें अगर हम कहें कि कौन सा कारक है, सर अधिकरण का। तो अब यहाँ पर सर अधिकरण मैं हम सर संपादन। तो अब देखो यहाँ पर ये संबंध कारक बोल रहा है। तो अगर आप कहोगे कि अधिकरण, अधिकरण में क्या है? हम का अपने से संबंध, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। तो वो संबंध कारक बता रहे हैं, हम आगे देखेंगे, लेकिन अपने को संबंध कारक बता रहे हैं।
यानी हमको अपने देश पर मर मिटना चाहिए जो भी हो, लेकिन अब कुछ भी है वो संबंध कारक बता रहा है। यानी इसका सर संप्रदान नहीं होगा। संप्रदान, संप्रदान देश के लिए, अब जब देश आएगा तो देश के लिए तो मर मिटना चाहिए, देश पर मर मिटना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि सर, क्या होगा अब यहाँ पर अपने को इसने संबंध कारक बताया है, इस चीज को हम और आगे देख लेंगे। अभी अब कारक में और आगे बढ़ेंगे तो कारक के लिए सर कुछ इसमें उदाहरण। से पूछिए, इसमें बढ़िया पूछिए। अच्छा, इसको देखिए। अब देखिए देश क्या है यहाँ पर, देश पर सर इसकी भी था वो नोडिया वाली निकाल 1 मिनट रुको, तू मत कर चल। देश पर नोडिया नोडिया चलो, देश पर, देश पर। देश पर संज्ञा तो है ही है ना, यस Yes, sir. कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति मतलब व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक? जातिवाचक। कोई देश का नाम तो दे नहीं रहा। जातिवाचक, जातिवाचक। तो ये क्या हुई? जातिवाचक। और इसके बाद देखिए कि जातिवाचक हो गया। अब देश क्या है? देश जीता है कि देश जीती है? ये मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? बोले पुल्लिंग है। तो इसके लोग जीते हैं, तो इसमें आप लगा के देख सकते हैं। अधिकरण कारक है। और ये देश पर है तो यहाँ पर ये क्या, ये सही कह रही है, अधिकरण कारक। में पर हो तो भी उसे क्या कहेंगे? अधिकरण कारक। अब जरा देखिए कि ये एक वचन है कि बहुवचन, वचन भी बता दो। ये सारी चीजें बता दो। एक वचन। एक वचन तो एक वचन हो गया। निजवाचक। अब देखिए कि मर मिटेंगे, मर मिटेंगे। तो मर मिटेंगे के बारे में अगर आप इसमें जो 5 चीजें बता देंगे, देखिए ईशान कोई बताएगा नहीं, 5 चीजें बताने पे इन्हें इनाम है। शान को। क्रिया बता दें, लिंग बता दें, अगर ये सर मैं बता दूं सर। एक मिनट, एक मिनट। वचन बता दें और इसके अलावा काल बता दें। सर बुक के क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं होता है। इसके अलावा इसका पुरुष बता दें और इसके अलावा ठीक है इसका वाच्य बता दें। वाच्य अभी हम आपको सिखा देंगे। तो इनमें से ये 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं। 6 में से हम इनसे 5 चीजें पूछे, एक चीज फिर भी ये छोड़ सकते सर लिंग तो सर पुरुष है। हैं। लिंग है, पुल्लिंग हो गया, ये बात सही है, पुल्लिंग है। और बोलो। सर काल तो मैं बताऊं सर, एक मिनट। सर उत्तम पुरुष है। पुरुष है, पुरुष और इन्होंने बता दिया कि उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। वैसे भी क्या लगता है, तस्लीम पढ़ना है। वही तो। और बोलो, फिर अली सबको दे दे। बताओ बताइए। कुछ और बताओ। मर मिटेंगे, इसमें कोई क्रिया विशेषण मतलब क्रिया के बारे में बताओ। क्रिया कौन सी है, सकर्मक है कि अकर्मक? सर अकर्म। अकर्मक क्रिया। अभी तक ठीक चल रहे हो। सकर्मक ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसके साथ कुछ होता है। जैसे हम सोएंगे, इस पर मर मिटेंगे, तो मर मिटना किसी के साथ नहीं है ना। सर तो अगर पूरी लाइन होती तब सकर्मक लिख सकते हैं। सकर्मक में होता है जैसे हम सोएंगे और बिस्तर पर सोएंगे। सर मतलब पूरी तो लाइन में देश अब यहाँ पर अपने देश पर सोएंगे तो मतलब देश पर मर मिटेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी के साथ होता है तो हम अपने देश पर बिस्तर पर सोएंगे। वैसे इसे सकर्मक क्रिया होना चाहिए, क्योंकि देश, हम अपने देश पर, हम मर मिटेंगे अलग होता है, तो ये चीज सकर्मक क्रिया कहनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें अकर्मक क्रिया लिखा है बट अकर्मक नहीं होगी। अगर हम कहते हैं हम मर मिटेंगे तो अकर्मक होती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आती है तो फिर क्या होता है कि मतलब कर्म कारक के साथ आती है। कर्म कारक यहाँ पर क्या है, ये कर्म कारक, कर्म को। तो यहाँ पर ये हो गया सकर्मक पुल्लिंग। वचन क्या हो गया, देश पर मर मिटेंगे। तो मर मिटेंगे तो यहाँ पर जैसे बताया बहुवचन, मिटेंगे अरे बहुवचन। और बताओ, काल, भविष्य। भविष्य काल। और वाच्य क्या है, भविष्य काल। अब यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात आगे आए, ठीक है ना। वाच्य पर देखें तो व्हाट इज वाच्य। बाबा होगा क्या?
नहीं ऐसा कर्म किया है ना तो भावाची मतलब सर होगा। बोलने का देखो वाच्य किसको कहते हैं? लेट अस सी, इसमें वाच्य दिया कहीं पर? हाँ सर Yes, sir. हाँ दिया सर सर ये कर्तृवाच्य होगा। अभी दिखा देते हैं ये कौन सा वाच्य है। तो कर्तृ है कर्तृवाच्य। कौन से पेज में? बातचीत तो 3 तारीख ओके, कर्तृ है। बात ना करिए। कौन से पेज में? पेज नंबर पर देखिए, पेज नंबर 24। ओके, सो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। तो वाच्य का मतलब है क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। यानी क्रिया का प्रयोग 3 रूप में हो सकता है। तो यदि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है तब क्या होगा? क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो तो यानी जो वाच्य है बोलने का विषय, तो वाच्य जो होता है वो क्रिया का होता है। क्रिया के 3 प्रकार हैं। तो क्रिया के कौन से 3 प्रकार हैं? क्या ये क्रिया के प्रकार हैं? यस सर। मत मिटेंगे के ऊपर ही तो बोला गया है कि वाच्य, तो ये क्रिया के प्रकार हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार हैं? कि कृत वाच्य है और कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है। हाँ वाच्य है। तो इन्होंने बताया यदि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो तब वो किससे क्या कहेंगे? कृत वाच्य। तो ये पहली चीज की यदि इसके अनुसार हो तो उसे कृत वाच्य कहेंगे। जैसे कि रमेश केला खाता है, कर्ता की प्रधानता हो, यानी खाना। हाँ बोलो, कौन करता है? If he is bothering you, then tell me. I will complain his name to his parents. He is bothering or exploiting. प्रांजल सर। प्रांजल दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो तुम लास्ट में जो भिजवा दो उसको। मोड़ कर बैठ जाओ उधर। ठीक है, नाउ यहाँ पर कृतवाच्य का मतलब है रमेश केला खाता है। तो रमेश, बात मत करिए, रमेश केला खाता है। यहाँ किसकी प्रधानता है? नहीं, ऐसे नहीं, रमेश केला खाता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो बहुत एप्स है वही केले खाता है। आप ऐसे नहीं कहिए किसी को, किसी पे कमेंट मत करो। तो रमेश केला खाता है, रमेश की प्रधानता है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ये बात सही है कि इतना आप देखिए कि एक कमरे में चिंपांजी को रखा गया और उस 2 डब्बे भी रखे थे। तो डिब्बे रखने पर भी वो ये नहीं समझ पाया ऊपर केला बंधा हुआ है। तो मतलब कि डिब्बे को उठा के वहां रख लें और केला पालें। तो उसमें जो छोटे प्राणी हैं उनमें क्या होता है, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की प्रधानता होती है। लेकिन जब हम आ जाते हैं मनुष्य जन्म में तो हमें मनोमय कोश और इससे ऊपर विज्ञानमय कोश और फिर ज्ञानमय कोश की प्रधानता होती चली जाती है। जैसे आप लोग ये जानते हैं कि मेंटल कॉन्शसनेस और लॉजिकल कॉन्शसनेस के आगे विजडम कॉन्शसनेस, फिर ट्रांस कॉन्शसनेस और फिर उसके बाद डिवाइन कॉन्शसनेस होती है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी। तो इनका ये कह देना कि वही केला नहीं खाता है क्योंकि हमारे अंदर मेंटल कॉन्शसनेस, मनोमय चेतना और इसके अलावा बुद्धिमय चेतना और फिर इसके अलावा इसके ऊपर प्रज्ञान चेतना, संन्यास चेतना और भगवती चेतना का भी उदय हो चुका है। इसलिए हम भी केला खा सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि वही केला नहीं खाता, हम भी केला खाते। तो अब देखो, अब वो डिब्बा नहीं उठा पाया, यहीं रखा था, लेकिन इनके मन में आ गया यदि हम ऐसा डिब्बा बना लें तो हम उस पर चढ़कर केला खा सकते हैं। जो अगर मान लीजिए वस्तु ना भी हो तो मनोमय कोश में ये पोटेंशियल होता है कि वो उसकी कल्पना कर सकता है और कल्पना करके उसका सृजन कर सकता है और सृजन करके उसका उपयोग कर सकता है और उपयोग करके जो वस्तुएं प्रकृति प्रदत्त हैं उनका अपने लिए उसका फिर वो क्या कर सकता है, लाभ में ले सकता है। तो ये चीज इन्होंने की, इन्होंने डिब्बा बना लिया और इस्तेमाल करने वो डिब्बा रखा हुआ था। वो 2 घंटे बाद जान पाया कि डिब्बे को इस्तेमाल कैसे करना है। समझ में आया? तो किसी की अक्षमता पर हंसी नहीं उठानी चाहिए क्योंकि दिस इज ए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड वी आर रेजिंग अबव स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड। हम उसी से होकर आए। यदि अगर मतलब पीएचडी वाला व्यक्ति कहे हाँ देखो ये ABCD पढ़ रहा है, तो जो एक छोटा बच्चा ABCD पढ़ रहा है, अभी वो नर्सरी में है, तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो भी आगे चलकर पीएचडी करेगा, तो उसकी भी वृद्धि और उसका भी विकास रुकेगा और जो पीएचडी कर रहा है उसके लिए अननेसेसरी, वो समझ नहीं पा रहा कि वो ABCD पढ़ के ही वहां तक पहुंचा है।
तो अगर हम किसी पर हंसते हैं, किसी की अक्षमता पर इसलिए हंसते हैं क्योंकि मैं क्लास में टॉपर हूँ, मतलब मैं हंस रहा हूँ, मुझे हंसने का अधिकार है कि मैं तो क्लास में टॉपर हूँ, मैं सब, लेकिन ये नहीं जानते कि हम भी किसी जन्म में प्रांजल रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में ना वो बेचारा बच्चा, क्या वो पीएचडी पढ़ने लगे, अब वो क्या वैसे सवाल करने लगे जो सृजन करते हैं, वो नहीं कर सकता है, तो उसको वो जो कर रहा है उसे वो करने दिया जाए, और जो तुम कर रहे हो तुम करो, किसी पर क्यों हंसना है, बात की नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये बात देखी जाए कि रमेश केला खाता है, तो रमेश का केला खाना, तो ये केला किसको प्रधान है, यहाँ पर कर्म प्रधान हुआ, तो ये कौन सा हुआ, ये कर्ता प्रधान है, तो ये क्या हुआ, कृतवाच्य। एक और चीज देखिए, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कर्म कारक है भी नहीं, आपने देखा क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कोई, जैसे हम सोते हैं तो यहाँ हम प्रधान हो गया, हम बिस्तर पर सोते हैं तो क्या बिस्तर प्रधान हो गया, इधर तो है ना केला ऑब्जेक्ट है। यहाँ रमेश केला खाता है, तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है क्रिया का विधान कर्ता के लिए होता है, जैसे कर्ता प्रमुख है। अब कर्मवाच्य में है कि ये आप इस तरीके से कि एक होता है कर्म प्रमुख है, कर्म कैसे होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। जैसे प्रधानाचार्य ने अनीसा को पुरस्कार दिया, तो प्रधानाचार्य यहाँ प्रधान है कि अनीसा प्रधान है, नहीं, यहाँ पर प्रधानाचार्य प्रधान हो गए। अब प्रधानाचार्य ने अनीशा को पुरस्कार दिया, अगर मैं उल्टा बोले लूँ अनीशा को इनाम मिला है, अनीशा को इनाम मिला, अब उल्टा कर दिया, अब जो कर्म था क्या मैंने उसे प्रधान कर दिया, और प्रधानाचार्य का तो लोप ही कर दिया, प्रधानाचार्य गायब ही हो गए। क्या सबको मालूम है प्रधानाचार्य ही देंगे। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो बताओ यहाँ पुलिस प्रधान है कि चोर, पुलिस प्रधान है। अगर मैं उल्टा बोलूं चोर पकड़ लिया गया है, चोर पकड़ लिया गया है, तो अब जो कर्म था क्या मैंने उसको प्रधान कर दिया, दैट इज थीफ हैज बीन कॉट, थीफ को मैंने सब्जेक्ट की जगह पर इम्पोज कर दिया है, आरोपित कर दिया है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करके कहाँ ले आते हैं, क्या सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो फिर क्या कर्म प्रधान हो जाता है। तो अगर मैं कहूं यहीं पर कि केला रमेश द्वारा खा लिया गया, तो यहाँ क्या प्रधान हो गया, कर्म, केला कर्म प्रधान हुआ कि नहीं, क्योंकि कर्म है, ये कर्ता है कि नहीं। तो अगर कर्ता है, जब एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो कर्ता प्रधान है। और अगर मैं कहूँ नहीं क्या केला खा लिया गया है, तो अब दूसरा क्या कहा, केला खा लिया गया है। अब हमें केला रमेश द्वारा खा लिया गया, रमेश तो गायब हो गए, केला खा लिया गया, अब केला तो खा लिया गया, तो प्रधान क्या हो गया, केला हो गया कि रमेश, तो अब केला खा लिया गया, तो इस तरीके से तो केला तो खा लिया गया, तो यहाँ पर कर्ता हुआ और ये कर्म हुआ। बात समझ में आई। तो कौन प्रधान है यहाँ पे, रमेश नहीं प्रधान है, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव में केला होगा, अगर केला रमेश द्वारा खा लिया गया होता तब कहते केला प्रधान, वो प्रथम पे आ गया ना। तो अभी ये कौन सा वाच्य है बताओ, कर्मवाच्य, और वहां पे कौन सा वाच्य है, तो वहां पर भी कर्ता है कि हम देश पर मर मिटेंगे, कर्ता प्रमुख है, तो फिर वो कहेंगे हम देश पर मर मिटेंगे, क्या तुम देश पर मर मिटोगे, तो वो है। अब यहाँ पर देश पर हमारे द्वारा मर मिट लिया गया है, तो यानी अब यहाँ पर मर मिट लेना यह कर्म, देश पर कर्म है कि नहीं। तो अगर मैं कहूँ देश पर मर मिट लिया गया है, हमारे द्वारा हटा भी दो, वीरों द्वारा मर मिट लिया गया है, तो जब हम पैसिव वॉइस में आएंगे तभी कर्मवाच्य होगा, क्योंकि हम वहां पर किसको फोकस कर रहे हैं, क्या कर्म को फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर सीधा सीधा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो वहां कर्ता फोकस होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो पर ये भाव नहीं होगा, भाव यहाँ पर जैसे, अब भाव का भी हम देखते हैं, अभी हमने दो चीजें आपको बताई, दो समझ में आ गई कि नहीं, कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर कर्तवाच्य है कि रमेश प्रधान है, कर्ता प्रधान है। अच्छा अब अगला देखो कि कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य अगर आपसे कहा जाए कि कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलो तो भी क्या बदल लोगे। जैसे कि कहा जाए कि सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता पत्र लिखती है, हाँ सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये सही है। तो इतनी बात समझ आई, सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसमें श्रेयान अब कौन सा वाच्य है, लिखा जाता है कौन सा वाच्य है, क्या लिखा जाता है, क्रिया है, तो ये पद का प्रकार क्रिया हुई।
और क्रिया है लिखा जाता है, और क्या है? क्या ये एक वचन है क्रिया का कि बहुवचन? सर एक वचन। एक वचन हो गया। लिंग क्या हुआ? लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है। पत्र के आधार पर लिंग पुल्लिंग होता है है। सर, पुल्लिंग। पत्र लिखी जाती तो नहीं है ना, जैसे पाती है, जैसे पाती लिखी जाती है, प्रेम की पाती लिखी जाती है, ऐसा लिखा जाता है कि नहीं? तो वहां पर फिर उसके हिसाब से हो जाएगा पाती है। पत्र है तो पत्र हो गया। तो ये पुल्लिंग हुआ कि नहीं? और बताओ इसका वाच्य क्या है? बताइए। कर्मवाच्य है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। ये सारी समझ में आ गई बात। और काल कौन सा है? एक्टिव वॉइस में समझो, पैसिव को पैसिव न समझो, उसको एक्टिव में बदल लो। सीता पत्र लिखती है, ऐसा करके सोचो, तो कौन सा काल है? वर्तमान। इसने आपसे पूछा। अच्छा, अब सी देखो, भाववाच्य क्या है? जिस भाववाच्य में क्रिया का मुख्य विषय न कर्ता हो न कर्म हो, बल्कि अकर्मक क्रिया का भाव ही मुख्य हो, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी अकर्मक क्रिया, जब क्रिया अकर्मक के रूप में आए, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना, तो जब जैसे भाववाच्य क्या है? सर सीता द्वारा सोया नहीं गया। हाँ, वाच्य, ठीक है। मुझसे सीता से चला सोया नहीं नहीं जाता, जाता, ये होगा भाई। मुझसे सीता से सोया नहीं चला जाता। नहीं जाता, इसका मतलब क्या है? कि मैं चल नहीं पाता हूँ। तो यहाँ चल नहीं पाता एक प्रमुख बात एक कि एनीथिंग विच कैन नॉट बी डन, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ किस चीज की प्रधानता है? उस कर्म की प्रधानता। सर वो उस पे जोर डाल रहे हैं, वो जहाँ फोकस है नहीं कि कर पा द रहे हैं। नेचर ऑफ वर्ब, वर्ब का नेचर क्या है, उसका भाव क्या है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर जो चला नहीं जाता है वो कौन सा हो गया? क्या उसी की प्रधानता है? यस। कहेंगे अरे देखो उससे पढ़ा नहीं जाता, वो पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा। तो यहाँ किसकी प्रधानता होगी बताओ? वो टाइप ऑफ वर्ब, यानी जो क्रिया का प्रकार है उसकी प्रधानता हो गई। अब यहाँ पर आप ये समझ गए कि मर मिटेंगे क्या हो गया? ये आप टेस्ट ले लीजिए। कृतवाच्य है कि नहीं? अभी रुक जाओ, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? हम अलग से बुला के आपको पूरा दिन टेस्ट देंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। टेस्ट तो देखो कितने ले लिया आपके कहने पे। सर एग्जाम आने वाले हैं, तब तो टेस्ट ही होंगे ना। अभी कुछ समझ लो, कई चीजें अभी समझनी हैं, क्योंकि वो चीजें बहुत पहले बताई गई हैं, वो याद नहीं है आप लोगों को। सर बस पेन का लालच है उसमें। है नहीं। दुकान खोल ली सर आपके पे। मेरे को जो चीज आती है मैं उसमें पढ़ के फायदा नहीं। उसमें तो पेन की दुकान पिछली बार तो दुकान में जाके बेच रहा अरे भाई सच में अरे तभी ने छीन ली थी। चलो वो भी आ गया। अब देखो, एक ये बुकलेट लेते हैं, इससे कुछ चीजें करते हैं। सर वो नोटिया वाली खोल दो क्या? अरे यार उसमें बस उसके तो क्वेश्चन देख के आप आज कितने पेज पे था? सर बहुत अच्छे क्वेश्चन है सर। 26 में हां सही जा तो जब मैं ले लेना। सर 22 में बात सबको ही सर ट्रांजेक्ट की बुक ले लो सर। सर बातचीत क्वेश्चन भी आ गया। चलो अच्छा गलती बच्चे अब जरा देखिए, अब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। इसको पता है ले लेते हैं। बंद कर। देखो सही है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, इसके बारे में 4 बातें रजत बताओ वाल्मीकि जी के। वैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन 4 चीजें बता दो तो मुझे ऑप्शन भाई मुक्का ही है क्या? हाँ इसी का है। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, सही है। सर इसको तो पढ़ा ही है। एक बात व्यक्तिवाचक और
पुल्लिंग लिंग बता दिए और कारक बताओ, वचन बताओ, एक वचन, हैं? एक वचन। और कारक बताओ। सर जी में लिखा या ने लिखा? जी ने। ऐसे लिखा है। कारक बताइए, कौन सा कारक है? कर्म कारक है कि अपादान कारक? तो मैं बताऊं समय बताओ। कर्ता कारक। कर्ता का। कर्ता है ना वो। उन्होंने रामायण लिखी कि नहीं? वाल्मीकि ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध के लिए अपादान से अधिकरण में पर यही तो है कि नहीं? संबोधन है। अरे अब अगला देखिए नोटिया वाली ना, वह नित्य घूमने जाता है तो सीजन, वह नित्य घूमने जाता। नित्य मतलब हमेशा। हाँ, नित्य का मतलब हमेशा, रोज। नित्य के बारे में चार चीजें बताओ। क्रिया नहीं है नित्य है। अव्यय है, क्रिया विशेष है। मतलब क्या होता है? क्रिया विशेष है हमेशा रोज। दैट इज अव्यय और क्रिया विशेष है। क्रिया हाँ। विशेषण। और बताओ। सर क्रिया विशेषण सर कालवाचक रोज रीतिवाचक हैं? रीतिवाचक दैट इज नित्य घूमने जाता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सही बताया। रीतिवाचक कौन सा होता है? सर सर रीतिवाचक कौन सा होता है? वो धीरे धीरे चलता है धीरे तो उसके धीरे। चलने की रीति क्या वो तेज तेज मारता है ना? क्रिया विशेषण। और सर और एक वचन, एक वचन और पुल्लिंग। एक मिनट, ये नीति अगर अभी समझ नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। एक क्रिया वचन विशेषण और तुम्हें भेद बता रहा था। अरे वो कोई काम कैसे कर रहे हैं तू तेज तेज घूमता है बबीता जल्दी जल्दी। आंसर कहाँ है? शॉर्ट्स पहन के। इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है? सर इसका यही है क्या? तो ये तो नहीं है, इसमें तो यहाँ दिखा रहा है कि इसमें कुछ गलत भी है ना? गलत नहीं है। हाँ गलती सर मैं है। नोटिया की फोटो था उसमें सर सही सर है। नहीं, आप अपने वाले को नित्य। सर, आप मेरे को बताइए। और बताइए नित्य और क्या? सर एक वचन और पुल्लिंग। नित्य बात नहीं करो ऐसे आपस में। एक वचन और पुल्लिंग। पुल्लिंग, मतलब नित्य पुल्लिंग। जैसे बहुत बड़ी बात है, बोली बहुत बेसिक चीज उन्होंने बताई। बोले जब ये अव्यय है तो पुल्लिंग कहाँ से हुआ? बहुत बेसिक चीज उन्होंने कहा। Sentence बता रहा था वो। कैसे इन्होंने बताया कि नित्य अव्यय है? वह नित्य घूमने जाता है, हम नित्य घूमने जाते हैं, तुम नित्य घूमने जाओगे, वह नित्य घूमने जाएगी। बोले नित्य तो बदल ही नहीं रहा है, तो नित्य अव्यय हो गया कि नहीं? अव्यय का कोई लिंग नहीं होता है। अव्यय का क्या कोई लिंग होगा? बोलो। तो ये क्या हो गया? सर इसमें और क्या अव्यय। तो अब इन्होंने बताया कि क्या अगर अव्यय है तो क्या वचन भी होगा? सर इसमें कर्म कारक होगा क्या? भाई अव्यय है, अव्यय तो वह नित्य घूमने जाता है, हम नित्य घूमने जाएंगे, तो जो चीज अव्यय होगी तो उसकी लिंग नहीं होगी। सर इसमें कर्म कारक होगा क्या? ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कर्म कारक हुआ है, जो संज्ञा या सर्वनाम होगी वही कारक होगा। क्रिया विशेषण कारक नहीं होता है। क्रिया विशेषण क्या है? ये जो विशेष्य है, कौन सा? घूमने जाता है, विशेष्य का विशेषण है। बोलो नित्य क्या है? किसकी विशेषण? घूमने जाता है, क्रिया है क्या? तो उसका वो विशेष्य हो गया और उसका विशेषण क्या हुआ? नित्य। तो नित्य क्या है बताया जा रहा है? नित्य जो है विशेषण है। विशेष्य घूमने जाता है का विशेषण, घूमने जाता है का विशेषण है। बोलो बात समझ आई? सर अव्यय में वचन नहीं होता क्या? अव्यय में न काल होगा न वचन होगा। अव्यय का कुछ नहीं होता है। जो चीज कभी डिस्टॉर्ट ना हो उसे कहते हैं अव्यय। जो बिल्कुल खर्च ना हो, जिसमें कोई भी तरीके का डिस्टॉर्शन ना हो, डिफॉर्मेशन ना हो, चेंज ना हो, तो उसको अव्यय कहते हैं। उसका कुछ भी नहीं होता है। अव्यय का न काल होता है न ये होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि बोलिए जिसमें कोई डिस्टॉर्शन का मतलब है जिसमें कोई अपभ्रंशता ना हो। मतलब किसी भी प्रकार का कोई चीज है, एक क्यूब है, क्यूब को इधर इधर से मार मार के टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, क्या उसका डिस्टॉर्शन हो गया? तो कोई भी चीज जो अपने बिल्कुल प्रिस्टाइन फॉर्म में हो, जो शुद्ध रूप में हो, मूर्त रूप में हो,
तो उसको क्या कहते हैं कि कोई बदलाव ना हो, कुछ भी हो जाए वो ना बदले, तो उस चीज को क्या कहते हैं? अव्यय। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे आपको मालूम है कि यह ट्रेन कल 5 बजे आएगी, तो वो अब अलग अलग चीजें उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है बटन, तो उसमें क्या कुछ व्यय नहीं होता, वो वही चीज लगाते हैं। जैसे आपको मालूम है ना, यह ट्रेन मुगल सराय से फिर ऐसे जाएगी, ऐसे अनाउंसमेंट होता है कि नहीं, वो बटन दबाता जाता है और वैसा अनाउंसमेंट होता जाता है, तो वो वही चीज आती जाती है, तो उसमें विकार नहीं होता ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी नृत्य में कोई, ये यहाँ पर नृत्य अविकारी है। कैसा है? अविकारी। अब देखो, सपना 7वीं कक्षा में पढ़ती है। नाउ प्रवीण, दूसरे को बता रहे थे, बताइए। 7वीं कक्षा में पढ़ती है। सातवीं का बताइए। सर 7वीं का सर एक वचन और सर एक मिनट। 7वीं जो संख्यावाचक होगा क्या? एक वचन तो है, ठीक है, एक वचन दिया है और कुछ 7वीं और एक 7वीं। उससे पहले वो तो बताया, वो तो बताया सर क्या है ये? हाँ बताएं। सर आप बताओ सर। पद का प्रकार, पद कौन सा है? संज्ञा है कि सर्वनाम? हाँ सर, संज्ञा। ठीक है, सर, भाई। संख्या संख्यावाचक विशेषण। इसमें अभी बोल भी दिया था। तो उसको वो भी बताओ। कक्षा, कक्षा की विशेषता बताना ना, तो संख्यावाचक विशेषण नहीं हुआ। और बताओ। तो क्या? सर निश्चित नहीं आएगा। मतलब इसका विशेष क्या है? सर निश्चित है। बोलो। सर कक्षा कक्षा विशेष का विशेषण, ये क्या है? कक्षा कक्षा विशेष का, बैठ जाइए प्लीज। सर स्त्रीलिंग भी होगा ना? स्त्रीलिंग भी होगा। सर ये निश्चित संख्यावाचक नहीं है? हाँ, इसमें निश्चित संख्यावाचक भी होगा। अब जरा देखो, सर आया है। नाउ सर ये सब आया है। उल्टी लगा दी क्या संपर्क? क्यों भाई? राजद गीते केले टाइम के नीचे खड़े होंगे। गीते केले खा लेता आप। मैंने भी जो देखा रेणुआ प्रियंका है वही। व्हाट्सएप पर, हाँ, ये 3 नाम आते हैं। अभी मैंने एक मिनट।